Hello students, today we are going to solve EVS worksheet chapter 15 blow hot blow cold part B। बच्चों पार्ट ए हम लोग पहले ही कर चुके हैं, इसलिए आज हम पार्ट बी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन 1 का ए है वी रब आर हैंड्स इन विंटर बाय ब्लोइंग ऑन देम व्हेन दे आर कोल्ड। इसका मतलब है हम अपने हाथों को आपस में रब करते हैं, रगड़ते हैं विंटर्स में और उन पर ब्लो करते हैं जिससे कि वो सर्दियों में गर्म हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर यूजेज अ स्टेथोस्कोप टू लिसन टू हार्ट बीट। डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं हार्ट बीट को सुनने के लिए। नेक्स्ट है व्हेन वी ब्लो एयर आउट आवर चेस्ट कम्स इन। जब हम फूंक बाहर की तरफ मारते हैं तो हमारी जो चेस्ट है वो बाहर की तरफ आती है। ठीक है, नेक्स्ट है द हॉट एयर गो अप। जो हॉट एयर होती है वो लाइट वेटेड होती है, इसलिए वो ऊपर की तरफ जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए व्हेन टी इज़ हॉट हाउ डू यू कूल इट। इसका मतलब जब चाय गर्म होती है तो आप उसे कैसे ठंडा करते हैं। आई कूल डाउन द टी बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम माई माउथ। मैं अपने मुंह से फूंक मारकर चाय को ठंडा करके पीने का प्रयास करती हूँ। नेक्स्ट है बी लिस्ट 4 एक्टिविटीज़ विच यू कैन कैरी आउट बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम योर माउथ। यहाँ पर आपको कोई 4 एक्टिविटीज़ लिखनी है जिनमें आप अपने मुंह से एयर को ब्लो करते हैं। उन 4 एक्टिविटीज़ को आपको लिखना है। जैसे फर्स्ट है फॉर विस्लिंग यानी कि सीटी बजाने में, फॉर क्लीनिंग द स्पेक्टिकल्स यानी कि जो आपका चश्मा है उसको क्लीन करने में। थर्ड है वी ब्लो टू कूल हॉट फूड आइटम्स यानी कि जो भी गर्म खाने की आइटम्स हैं उनको ठंडा करने में। वी ब्लो एयर फ्रॉम आवर माउथ ऑन आवर कूल हैंड्स टू वार्म देम यानी कि जब विंटर्स होती हैं तो हम अपने हाथों पर मुंह से एयर ब्लो करते हैं और उन्हें थोड़ा गर्म करते हैं। क्वेश्चन सी वाई डज द मिरर लुक हेजी व्हेन वी ब्रीद ऑन इट। मिरर जो है वो हेजी यानी धुंधला क्यों दिखाई देता है जब हम उस पर सांस लेते हैं यानी कि फूंक मारते हैं। तो देखिए व्हेन द वाटर वेपर फ्रॉम योर ब्रीथ हिट्स द कोल्ड मिरर सम ऑफ इट टर्न्स इनटू अ लिक्विड, थाउजेंड्स ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फॉर्म ऑन द मिरर, दिस मेक्स द मिरर मॉइस्ट एंड हेजी। इसका मतलब ये है कि जब आप ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं तो उसमें वाटर वेपर निकलती है, तो वो जब आप वो जो वाटर वेपर है वो कोल्ड मिरर पर जब हिट करती है, उसे टच करती है, तो कोल्ड मिरर पर काफ़ी सारी जो ये वाटर वेपर में बहुत सारी छोटी छोटी बूंदें होती हैं, फॉर्म हो जाती हैं, बन जाती हैं मिरर के ऊपर। इस वजह से जो मिरर है वो धुंधला दिखाई देने लगता है, मॉइस्ट और हेजी दिखाई देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन डी वाई वॉज द वुड कटर ब्लोइंग ऑन अंगीठी वाइल ट्राइंग टू रोस्ट पोटैटोज ऑन इट। यानी कि जो स्टोरी आपने पढ़ी थी तो उसमें जो वुड कटर था वो अंगीठी में फूंक क्यों मार रहा था जब वो अपने पोटैटोज़ को रोस्ट करना चाहता था, भूनना चाहता था। तो बच्चों अंगीठी में फूंक इसलिए मार रहा था ताकि अंगीठी में आग जल सके। तो वो ऐसा क्यों कर रहा था उसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। द एयर रिलीज्ड बाय ब्लोइंग थ्रू द माउथ हैज़ अ लो परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाई परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। बाय ब्लोइंग थ्रू द माउथ more air gets to the fire in which total oxygen is also more. This makes the fire burn faster. इसका मतलब है जब वुड कटर अपने मुंह से फूंक मार रहा था तो जो एयर जा रही थी उसमें लो परसेंटेज था कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का ज़्यादा परसेंटेज था, हाई परसेंटेज था। इस वजह से जो उसके मुंह से हवा जो जा रही थी वो आग को पकड़ने में ज़्यादा हेल्प कर रही थी क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा थी, परसेंटेज जो था वो ज़्यादा था। इस वजह से आग जल्दी लग सकती है और जल्दी अंगीठी जलेगी और इससे वो अपने पोटैटोज़ को जल्दी रोस्ट कर पाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, गिवन बिलो आर फ्यू स्टेटमेंट्स, राइट टी अगेंस्ट ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ अगेंस्ट फॉल्स स्टेटमेंट्स। इसमें बच्चों आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं स्टेटमेंट्स में। तो देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट है वी ब्लो ऑन हॉट थिंग्स टू कूल दैम एंड ऑन कोल्ड थिंग्स टू वार्म दैम। यानी कि हम ब्लो करते हैं, फूंक मारते हैं गर्म चीज़ों को ठंडा करने के लिए और ठंडी चीज़ों को गर्म करने के लिए। तो ये ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट है आर हार्ट बीट्स फास्टर व्हेन वी रन। हाँ, तो ये भी ट्रू है क्योंकि जब हम रन करते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, बहुत तेज़ हो जाती है। कूल एयर इज़ लाइट एंड राइजेज अप
फॉल्स, क्योंकि कूल एयर बच्चों हैवी होती है और वो ऊपर नहीं जाती है, वो नीचे की तरफ आती है। नेक्स्ट है द एयर ब्लोन फ्रॉम आर माउथ ड्यूरिंग विंटर्स इज़ हॉट एज़ कम्पेयर टू द सराउंडिंग एयर। इसका मतलब जो हमारे मुंह से जो हम हवा फूंक मारते हैं, ब्लो करते हैं, वो विंटर में जो बाहर का टेम्परेचर होता है, आसपास की सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है, उससे वो हॉट होती है। तो ये ट्रू है, ठीक है। वी ब्लो ऑन हॉट टी टू मेक इट हॉटर। क्या हम चाय में जब चाय के ऊपर जब फूंक मारते हैं तो क्या हम उसे और गर्म बनाते हैं? नहीं, तो ये गलत है, वो इससे ठंडी होती है जब हम उस पर फूंक मारते हैं। तो यहाँ पर आएगा फॉल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आइडेंटिफाई देम एंड राइट देयर नेम्स इन द गिवन स्पेस। यहाँ पर आपको कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई करिए और उनके नाम आपको लिखने हैं। तो यहाँ मैंने लिखे हैं, तो चलिए समझते हैं। देखिए, फर्स्ट है आपका शहनाई, सेकेंड है आपकी तबला, नेक्स्ट है फ्लूट बांसुरी, नेक्स्ट है विशल और सितार, और लास्ट है हारमोनियम। ओके बच्चों, थैंक यू।